हेलो दोस्तों, आज हम अपने टॉप 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और उनसे सभी रिलेटिव फैक्ट देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट होंगे। और लास्ट में आज टॉप मोस्ट आपके 15 क्वेश्चन है। मैं जैसे ही मैंने कहा था कि लेवल बढ़ जाएगा, आज लेवल बढ़ा हुआ है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली पेपरलेस अदालत किस राज्य की हाईकोर्ट बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है, इसके बारे में जानते हैं। केरल हाई कोर्ट देश की पहली कागज रहित कोर्ट बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने शनिवार को इसका उद्घाटन किया। चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई फाइलिंग और कागज रहित अदालत न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, केरल की बात हुई है तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके सीएम देखें तो इसके सीएम हैं आपके पिनराई विजयन और इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ का राजकीय पशु है हाथी और यहाँ का पक्षी है हॉर्नबिल, जिसे धनेश भी कह देते हैं। और यहाँ की भाषा बोली जाती है मलयालम। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व में फ्लोरोना का पहला मामला किस देश में आया है? कोरोना के बाद ओमिक्रॉन, अब ये नया आ गया है कुछ फ्लोरोना, और इसका पहला मामला देखा गया है इजराइल में। कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक नए किस्म का संक्रमण सामने आया है। इस संक्रमण का पहला केस इजराइल में देखने को मिला, जिसे फ्लोरोना कहा गया। फ्लोरोना फ्लोर कोरोना का दोहरा संक्रमण है। इसमें मरीज इन्फ्लुएंजा वायरस यानी फ्लू के साथ साथ कोविड-19 से भी इसका संक्रमित हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी वीकनेस आ जाती है और मृत्यु तक पहुंच जाता है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता विजयराज और किसे ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easyMyTrip.com ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण शर्मा को किया है। काफ़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। बॉलीवुड अभिनेता वरुण शर्मा और विजयराज को हाल ही में ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easyMyTrip ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। ये हैं आपके वरुण शर्मा जी। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ें भारत का शुभारंभ किया है। इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान यानी 100 डे के लिए किया है, जिसका नाम रखा गया है पढ़े भारत। और आपके शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए 100 दिवसीय पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद छात्रों में रचनात्मक चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मुख्य लिखित दोनों तरह की अभिव्यक्ति क्षमता को विकास करना है। आज का अगला मोस्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा बैंक 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के वाला पीओएस मशीनों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है? तो इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक बन गया है। इसके बारे में जानते हैं। एक्सिस बैंक हाल ही में 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के साथ साथ पीओएस मशीनों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है। यह बैंक की एक्सिस वन रणनीति का हिस्सा है, जहां यह एक स्टैंड लोन सेवा के बजाय उत्पादकों के अपने पूरे सरगम की पेशकश करके ग्राहकों तक पहुंचाता है। इसके सीईओ देखें तो अमिताभ चौधरी हैं और इसका मुख्यालय है मुंबई। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने हाल ही में बीना एमपी पनकी यानी यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है हमारे पीएम ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसके बारे में जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 1524 करोड़ रुपए की पनकी यानी कानपुर यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना में 356 किलोमीटर लंबी बीना रिफाइनरी एमपीपीओएल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह परियोजना दिसंबर 2021 के अनुमोदित समापन कार्यक्रम में से एक है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22-220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस ने इसको लॉन्च किया है। इसके बारे में जानते हैं। रूस ने हाल ही में श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22-220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है, जिसे शिविर के नाम से जाना जाता है। इस शिविर का निर्माण 2015 में शुरू किया गया था और 22 दिसंबर 2017 को आइस ब्रेकर मंगाया गया था।
आज का अगला प्रश्न है, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हाल ही में कितने टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 टेस्ट मैचों में इन्होंने यह रिकॉर्ड हासिल किया है। इनके बारे में जानते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हाल ही में 22 टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अब इनके पास 105 विकेट हैं, जिनमें से 101 घर से बाहर आए हैं। वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट में क्रिकेट में पदार्पण करने वाले बुमराह ने कुल 25 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 23 घर से बाहर खेले हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, आईटीबीपी के महानिदेशक का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अन्य सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। तो इसका सही आंसर होगा संजय अरोड़ा जी को प्रभार सौंपा गया है। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को हाल ही में अन्य सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि हाल ही में प्रमुख कुमार राजेश चंद्र सेवानिवृत्त हो गए हैं। तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के अधिकारी अरोड़ा को अगस्त में आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया था। इसके बारे में जानते हैं। आईटीबीपी के बारे में, इसकी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। भारतीय अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना अक्टूबर 24, 1962 में भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत क्षेत्र के सुरक्षा के लिए की गई थी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस राज्य में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ में इसकी आधारशिला रखी गई है। इसके बारे में जानते हैं। पीएम मोदी ने 2 जनवरी 2022 को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में की जाएगी। इसे लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा। यह आधुनिक अत्याधुनिक स्पोर्ट से लैस होगा। इसमें निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलक, तीरंदाजी आदि सुविधाएं होंगी। विश्वविद्यालय की क्षमता 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की होगी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज के चलिए टेस्ट योर नॉलेज के 15 क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी मोस्ट हैं आज के। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कहा था आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है सक्सबंत, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि सबको पता है कितनी होती है, 52 सेकेंड होती है। इसके बारे में अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी वैकरल ने की थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो इसका सही आंसर है हृदय से इसका संबंध होता है पेस मेकर का। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की आपकी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है आपके हीरा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोटजन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले मानव द्वारा जो धातु का प्रयोग किया गया था तो वो तांबे का किया गया था, जिसमें सिंधु घाटी को कांस्य की सभ्यता भी कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो सभी को मालूम है लगभग कैसे दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था आपके गैलीलियो ने किया था। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो स्थित है महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है राजघाट। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो आपके मुंबई से, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, ठाणे तक चली थी। चलिए आज के क्यूज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल का आंसर आपको हम बता देते हैं। कल हमने प्रश्न आपसे पूछा था, कल का प्रश्न था कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो कल का इसका सही आंसर है जापान। काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। रोबिन, अतीक, कपिल जी, बबीता मैम, तुर्की, रिहान, सोनू बेद, काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया। और आज के क्विज का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।